सिद्धांत का नाम भी लेता है और कभी बात आ जाती है तो जोश में सिद्धांतों का पालन भी कर लेता है, अच्छी बात है। लेकिन ये कभी कभी कर लिया तो उससे जीवन नहीं बनता। कभी कभी तो जेल का कैदी भी जब प्रदर्शन करते हैं तो बड़े अनुशासित बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर देते हैं, है ना। दुष्ट लोग भी बढ़िया ढोंग बना लेते हैं। तो ये आवेश में आदमी कर जाता है, कभी चुनौती दी तो मैंने करके दिखा दिया, ठीक है वाह वाह तुमने लूट, लेकिन जीवन नहीं बनता। जो उस काम को निरंतर करते हैं उनसे जीवन बनता है। सिद्धांत उसके जीवन में रहता है। दिखा के लिए सिद्धांत कर दिया, है ना, तो फिर वो बात नहीं कहते। अंदर से होता है। जिनके भी महापुरुषों को देख लो आप, सादगी के ढोंग सब करते हैं। बाबा जी लोग बैठे रहते हैं, ये कहते हैं सादगी का ढोंग करते हैं, लेकिन सादगी को जिसने जीवन में उतार लिया उस गांधी की बात कुछ और है, सब समर्थित। उस विनोबा की बात कुछ और है, उन ऋषियों संतों की बात कुछ और है जिन्होंने सादगी को जीवन में उतार लिया था। तो इसकी बात होती है। अरे साहब हम अभी हैं, लेकिन उसमें लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते हैं। सिद्धांत था, बड़े विनम्र हैं, बड़े स्वाभिमानी हैं। आए आए अब उनको ये होता था तो नाव के लिए पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, नाव के पैसे नहीं होते थे, तो नाविक से कहते मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो दया करके बिठा भी लेता, इतना गुजरा पार भी कर देता, लेकिन वो तैर के जाते थे। स्वाभिमानी है, अपने सादगी से रहते थे। अरे है नहीं इसलिए सादगी से रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बने मिनिस्टर बन गए, तब भी उनकी सादगी वही थी, तब भी उनका व्यवहार वही थी, उनकी विनम्रता वही थी। वे कहते हैं कि बच्चों के साथ चले गए कहीं, अब उनको मालूम था ये किसके बच्चे हैं कैसे हैं, और चले गए और आम चुराए किसी के उससे, तो मालिक आ गया तो पकड़ लिया उन्हें, क्यों ना फलाने, तो तुम्हें आए हो, शर्म नहीं आती, तुम किस परिवार के बच्चे हो, तुम करते हो, इससे तुम्हारा जीवन बनेगा। अरे तुम्हें सिद्धांतवादी होना चाहिए। वो बात उनके मन में बैठ गई। तब ये प्रधानमंत्री हो गए, तो वो एक जगह ठेली लगाए हुए था, उन्होंने देखा तो गए उसके पैर छुए, अब तो प्रधानमंत्री हो गए थे, उससे मानो। उन्होंने कहा नहीं भाई, तूने जो सीख दी थी वही मेरे जीवन का मंत्र बन गया। अब ये होती है विनम्रता, ये होता है अपना काम। आदमी शैलेंद्र छोड़िए, दलाई लामा वहाँ थे, वहाँ उनको राजा जैसे अधिकार प्राप्त थे, वहाँ से आ गए, लेकिन उनने अपनी वो सादगी और सज्जनता अपनों को सब छोड़ा नहीं। आज भी उनका वही व्यक्तित्व है। नहीं साहब आए थे वहाँ दिखा नहीं, वैसे कुछ बात नहीं है। और स्वाभिमान की भी बात है। जो बात कहते थे अरे साहब कमज़ोर है, ऐसा है, आदमी भले तो हैं लेकिन मजबूती नहीं होगी, वो दिखाई दी मजबूती जब प्रधानमंत्री हुए और पाकिस्तान वॉर हुआ, तो वो छोटे आदमी की मजबूती दिखाई दी, अरे कुछ नहीं कर दिया। उस समय वो स्थिति आई थी कि अमेरिका से PL80 के अंतर्गत एक समझौता हुआ था। हम उस समय कृषि में आत्मनिर्भर नहीं थे, गेहूँ वहाँ से मंगाना पड़ता था। तो जब इन्होंने पाकिस्तान को दबाव देना शुरू कर दिया, तो अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हारी भेज रहे हैं, वो गेहूँ नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, भेजो कि ना भेजो। उन्होंने रेडियो पे स्पीच दी थी कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, अपने स्वाभिमान से जीते हैं, हमारा प्रेम से हैं, प्रेम से जीते हैं। अगर हमारे पास अन्न आ गया तो हम मिल बांट के खा लेंगे, और नहीं मिला तो मिल बांट के भूखे रह लेंगे, वो भी हमें आता है। उसी को ने विजय व्रत हिसाब लगाया, कितना अनाज आना था, इतना। तो उन्होंने कहा अगर हमारा 14वां हिस्सा उससे पूरा होता है तो हफ्ते भर में आधे दिन का अगर व्रत करे तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। और वो सदाशाता से निकला था, तो उन्होंने कह दिया कि विजय व्रत कहा था, सोमवार के दिन 12 बजे तक कोई अन्न नहीं खाएगा, अन्न की ही कमी थी। तो ये प्रभाव था कि उस समय हलवाई भी 12 बजे तक अन्न की मिठाई नहीं देता, उसका नुकसान नहीं था,
शास्त्री जी ने कहा इस समय फलाहारी ले जाओ, खुद भी करता था दूसरों का। ये क्या होता है? ये उसका है कि इसने सिद्धांत जीवन में अपनाया। उन्होंने ये भी बात कही थी कि जहाँ भी कोई खाली जमीन है, दिखती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो मिला हुआ तो बहुत जमीन है, उसमें अनाज पैदा करो, खुद हल चलाओ उतनी, उसमें डालो। तो उनके प्रधानमंत्री निवास में जो खाली जमीन पड़ी थी, उसमें स्वयं हल चलाया उन्होंने। तो जिसके जीवन में सिद्धांत होता है, उसका कहने का प्रभाव जादू की तरह होता है ना। गांधी जी स्वयं पर उन्होंने कहा तो उसका प्रभाव हुआ। विनोबा के मन में दया थी तो लोग जरा जरा से जमीन पर फौजदारी कर बैठते हैं, लेकिन विनोबा में भाव था तो लोगों ने अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी। वही लोग थे। तो कैसे होता है? जिसके जीवन में सिद्धांत होता है, उसकी बात ही कुछ होती है, उसके जीवन में वो हो जाता है। हर महापुरुष का ऐसे ही, बुद्ध का दे दो, आपका दे दो, आचार्य श्री राम शर्मा का देख लो, उन्हें जीवन में से लिया तो वो उनका वो था, सिद्धांत था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा ये ठीक है, मैं भी यही करता हूँ, उपासना साधना आराधना तुम भी करो। तो सब ने शुरू कर दी। उनके जीवन में स्वयं था ना। और वो जो कहावत कहती है ना कि एक संत के पास गए और उन्होंने कहा साहब चिकित्सक कहते हैं इस बच्चे से कि तुम गुड़ ना खाओ, इसका गुड़ खाना छूटता नहीं। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद लाना। 1 हफ्ते बाद आ गए। उन्होंने समझा बेटा जब चिकित्सक कहता है तो देखो ये तुम्हारे माँ बाप है ना, ये तुम्हारे हित की बात कहते हैं, तुम्हें समझना चाहिए बेटा। और जिंदगी बड़ी है, कुछ दिनों तुम परहेज कर लो तो तुम ही स्वस्थ रहोगे, तुम्ही को आनंद मिला। तो उसने मान लिया। उन्होंने कहा ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। बोले मैं खुद गुड़ खाता था, 1 हफ्ते मैंने गुड़ छोड़ा है। अब उस कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ गुड़ छोड़ने से कुछ नहीं घटा। तो ये बात जो होती है कि आदमी के जिसमें सिद्धांत जीवन में होता है, उसी की बात का प्रभाव होता है।